Taking everyone's love remembrances. Baba invoked me, so I went to Baba, and it was in subtle regions, not only Baba, there was like a semicircle of many dadis and sister souls. It was they all were sitting, and so I just looked around, and then I looked at Baba and said, I have brought Bhog. It's Thanksgiving, we are celebrating family together here. And Baba, with lot of love, accepted Bhog. And then Baba keep giving drishti to us, keep sharing drishti with us. And then in few moments, Baba opened his arms and took each one of us in his arms. And after that, Baba said, it's not only my arms. So I said, who else? Baba said, when you become pure, when you are divine, जब आप पवित्र बन जाते हो, आप दिव्य बन जाते हो, तो आपको उस दिव्यता से आपको प्रेम मिलता है, बाबा से, सभी आत्माओं से, सबसे प्यार मिलता है। तो आपको जैसे कि स्वागत ही नहीं मिलता, सिर्फ बाबा से, बाबा आपका स्वागत नहीं करते, सिर्फ बाबा आपको गले नहीं लगाते। फिर बाबा ने कहा कि जैसे सब आपको प्यार देते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, ये बाबा, सब प्रकृति, सब आत्माएं, सब आपको प्यार देती हैं, आपको ऐसा महसूस होता है। तो ये मेरे लिए जैसे नया था, जब बाबा ने ऐसे बोला, तो ये ऐसा सुनना मेरे लिए नया था। तो मैंने बोला कि हाँ, जितना जितना हम पवित्र बनते हैं, सतो प्रधान बनते हैं, तो ऐसा महसूस करते हैं कि सब हमारा स्वागत करते हैं, सब हमको प्यार करते हैं। हर चीज जो भी इस पूरे यूनिवर्स में हमको प्यार देती है। और बाबा ने कहा कि देखो, आज तो तुम ये देख रहे हो ना, जैसे दरबार लगी हुई है, बहुत सुंदर दरबार। तो अंग्रेजी में तो कोर्ट कहते हैं ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाबा कहते हैं ये तुम्हारी दरबार लगी हुई है, रॉयल दरबार, रॉयल सभा लगी हुई है। और आप लोग हमेशा सब आपके साथ हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपके साथ हर चीज में भाग लेंगे। तो वो लोग जो उपस्थित रहते हैं उनके सामने, तो अंत में क्या होता है ना, जब अंत में दरबार कोर्ट लगेगी ना, कचहरी, तो तब आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। इस सभा में अगर आप इस दरबार में हैं, तो आपको उस कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा। अंत में कहते हैं ना कि ट्रिब्यूनल बैठेगी, तो आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं, मुझे ये सब कुछ नया था, तो मुझे कुछ क्षण लगे इसको समझने में कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये अभी शुरू हुआ है ना, कि तुम्हारा स्वागत होता है सभी आत्माओं के द्वारा। सभी आत्माएं तुम्हारी स्वागत करती हैं, सब तुमको प्यार करती हैं, सब स्वराज्य अधिकारी बन रहे हैं ना।
तो अंत में बाबा ने कहा कि जो हिसाब किताब चुकतू होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं और आपको महसूस होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। परंतु अगर आप अभी इस रॉयल सभा के हिस्सा बनोगे, इस रॉयल दरबार में रहोगे, तो फिर आपको क्या होगा, आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, वरदान मिलेंगे। तो मैं देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, मैं उसको महसूस कर रही थी कि बाबा क्या कह रहे हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि आज बाबा देख रहे थे कि हर कोई जैसे संतुष्ट मनी है, हर किसी का संतुष्ट मनी देख के रूप में देख रहे थे और हर एक का दिल एक ही गीत गा रहा था। और क्या गीत गा रहा था कि बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया। तो सबका मन एक ही गीत गा रहा था। हर एक को ये महसूस होता है ना कि कैसे बाबा के वरदान, बाबा की मदद और बाबा का साथ सब हमारे साथ है, उससे हमारी पालना हो रही है और उससे हमें सब प्राप्तियां भी हो रही हैं। हर कोई, बाबा कह रहे थे कि हर कोई जैसे चमक रहा है, संतुष्टता से चमक रहे हैं सब, संतुष्ट मणि है। तो बाबा कह रहे थे कि हम सब ये याद रखते हैं कि ये बाबा की दृष्टि है और बाबा ये मेरे अंदर भी देखते हैं ना कि मैं भी संतुष्ट मनी हूँ। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि जितना ज्यादा आपको पूरे दिन में जितना हो सके आप स्वरूप बन के रहो। चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल है तो ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, उसका स्वरूप बनो, फिर बैठो और फिर महसूस करो। तो बाबा ने कहा जब आप स्वरूप बन के बैठते हो ना, तो जैसे आप अपने भक्तों की सेवा करते हो, उनके साथ साथ और आत्माओं की भी सेवा करते हो। तो आपको ये नहीं कि सिर्फ आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना है, मुझे ये अभ्यास करना है जो रोज के अभ्यास है, नहीं। जब भी बैठो तो स्वरूप बन के बैठो। और आप जब स्वरूप बन के बैठते हो ना, चाहे 3 मिनट चाहे 5 मिनट, जितना भी समय आप स्वरूप बन के बैठते हो, तो जो भी भक्त आत्माएं जिनको कोई प्रेरणा चाहिए, कुछ भी आपसे चाहिए, तो उनको वो प्राप्ति होती है। तो कितना अच्छा है ना, जब आप स्वरूप बनते हैं तो आपका मन जैसे इसका अभ्यास करते हैं ना, मन में जो संकल्प चल रहे हैं, तो सिर्फ संकल्पों का अभ्यास नहीं करना, स्वरूप बन के बैठना है। तो फिर उससे जो सेवा होगी, आपकी स्थिति से जो सेवा होगी, तो ऐसे नहीं कि आप किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, नहीं, पर कैसे आप स्वरूप बन जाते हैं उसका। तो बाबा कह रहे थे ऐसे आपका पूरा दिन होना चाहिए, पूरा दिन जब भी बाबा की याद में बैठे तो स्वरूप बन के बैठे। जो भी बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, मन से, बुद्धि से, तन से जो सेवा कर रहे हैं, और या किसी भी रूप में जो भी सेवा बच्चे कर रहे हैं, ये समय जो संगम का भी अंत हो रहा है, क्योंकि आप बाबा के मददगार बने हो, नया दुनिया बना रहे हो। तो बाबा कह रहे थे आपको पदम गुना प्राप्ति होती है हर कर्म की। तो इस समय आप ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हो। हर चीज जो भी आप करते हो अपने संकल्पों से, तो सिर्फ संकल्पों से नहीं, अपने कर्मों से भी जो भी आप करोगे ना, वो ऐसा लगेगा जैसे वो पदम गुना बढ़ रहा है। तो ये जैसे खजाना है बाबा का, आप खुश हो, आप संतुष्ट हो, आप शांत स्वरूप हो, आपके खजाने भर रहे हैं ना। तो जैसे ये संगम युग का बहुत बड़ी प्राप्ति है।
तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा फिर उसका क्या अर्थ, जो हिसाब जो चुकतू करना है, तो बाबा कहते हैं आपको वो महसूस नहीं करना पड़ेगा। आपको इतनी प्राप्ति हो रही है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ चुकतू करेंगे, आपको कोई दुख का अनुभव नहीं होगा। So it is Baba was giving lots of blessings to each one of you. We love Baba. तो हम बाबा को कितना प्यार करते हैं ना, और बाबा बाबा भी तो हमको कितना प्यार करते हैं। So Baba gave lots of love, remembrances to everyone, each one तो of you. बहुत बहुत प्यार, बाबा का याद सबके लिए, सबके लिए, और सबके लिए जो भी अव्यक्ति परिवार में सुनते हैं, सबके लिए प्राप्त बहुत बहुत बाबा का याद प्यार। So each one of you seeing yourself, real of तो contentment, आप अपने आप को देखते हो ऐसे संतुष्ट मणि के रूप में, sparkling, चमकते हुए संतुष्टता के सितारे, भंडारे पूरे भरे हुए, anything is lacking, कोई चीज की कमी तो नहीं है। you show hands, no? पक्का This ना, is the time you सब show कुछ hands मिल to रहा है ना। Baba. आप हाथ उठा के दिखाओ, हाथ उठा के दिखाओ, सब भरपूर है ना, सब भरपूर है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम, I think in Hindi. तो मर्यादा पुरुषोत्तम सब समझते हैं ना, हिंदी में भी इस शब्द को सब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही समझते हैं ना। I understand more in subtle regions than here. तो मैं ज्यादा इसको समझती हूँ सूक्ष्म वतन में, जैसे यहाँ से ज्यादा मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सूक्ष्म वतन में। Like director says this, the बताया, you know. बोलो ना। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं बोलो क्या बोलना है। सामने वो पीस विलेज में है ना, तो सभी बैठे हैं उनके सामने, वो कुछ कह रहे हैं। Full family is enjoying. पूरा परिवार खुश है, एंजॉय कर रहा है। अब हम बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प, संकल्प की गति सब शक्तियों से तीव्र। जितने भी साइंस ने
ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति परिवार। स्वागत है सभी का व्यक्ति परिवार में। और आज कितना प्यारा दिन है ना, हैप्पी थैंक्सगिविंग। तो अभी हमने भोग लगाया, बाबा का भोग का मैसेज भी सुना। तो अभी हम अगली सीरीज करेंगे, उसके बाद होमवर्क लेंगे, ड्रिल करेंगे, और उसके बाद हमारे पास कुछ विशेष है आप लोगों के लिए थैंक्सगिविंग का। तो आप लोग हमारे साथ रुकना। तो आज 25वां दिन है दैवी संस्कार, दैवी संसार का। मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। So interesting to have two audience. तो कितना अच्छा लग रहा है, दो ऑडियंस हैं, एक सामने बैठी हैं हमारे और एक जूम पर है। तो जूम पर सबको ओम शांति, सबको हैप्पी थैंक्सगिविंग, और जो यहाँ पर है उन सबको भी थैंक्सगिविंग की मुबारक हो। Baba says we are the highest. तो बाबा कहते हैं हम सबसे ऊंचे हैं, हम सबसे पवित्र हैं, हाईएस्ट और होलीएस्ट, है ना। और हम ये जानते भी हैं हमें डबल ताज है, होलीनेस और हाईनेस का, एक पवित्रता का, एक ऊंचाई का, है ना। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता सब एक के पास ही होगी। सतयुग में तो दो पुर बन जाते हैं, तो राज्य सत्ता अलग हो जाती है, धर्म सत्ता अलग हो जाती है। पर सतयुग में और त्रेता में तो दोनों शक्तियां एक के पास ही होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि अभी की वर्तमान समय की पवित्रता की वजह से हमारे पास दोनों शक्तियां होती हैं, होलीनेस और हाईनेस की। तो हम राजा भी वहां पर बनते हैं, धर्म सत्ता भी होती है। तो कितना अच्छा है ना, इसको हमें समझना चाहिए कि संगम युग पर क्यों जो भी हम पार्ट बजा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि कई बार क्या होता है, मैं बाबा से कहती हूँ कि बाबा ये आया और मैं मुझे नहीं पता था। मैं तो सोचती थी कि मैं बस एक योगी हूँ और मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन जो मैं अभी कर रही हूँ ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें मैनेज करना, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और ये पालना करना यज्ञ की। तो एक तो होता है ना उसका ध्यान रखना, पालना करना, और फिर इतना बड़ा घर गृहस्थ। तो एक बार ब्रह्मा बाबा कह रहे थे कि आप सब कहते हो कि हम सब गृहस्थी हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखो, उनकी तो बेहद का परिवार है। परिवार में जैसे आप कितनों के बारे में सोचोगे, 5, 10, 15। तो एक भाई कह रहे थे कि हमारे 10 भाई हैं हम, और 3 बहनें हैं, तो 13 भाई बहनें हैं। तो इतना बड़ा परिवार भी होता है, लेकिन हमको देखो, हम तो बेहद का परिवार है। कितना खाना हमको चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, बेहद का परिवार, तो बेहद की चीजें चाहिए होती हैं। तो ऐसे सतयुग में क्या होगा, सतयुग में जो राजा रानी और जो प्रजा होगी, तो वो सब भी परिवार के रूप में ही रहेंगे ना। तो राजा रानी जैसे माता पिता होंगे और सब प्रजा जैसे बच्चे होंगे ना, तो बड़ा परिवार होगा। तो अगर आप ये सोचो कि सबसे रिच कौन होगा, सबसे अमीर कौन होगा, या ऊंची क्वालिटी क्या होगी, और हम जो भी बन रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उसके लिए जो बाबा हमको कहते हैं कि कोई भी चीज जो हमको करनी होगी वो इजी हो जाएगा ना, सहज हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्राप्ति है वो बड़ी होने वाली है। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं सब डबल ताजधारी है ना, सब डबल ताजधारी बन रहे हैं ना। हाथ उठा के दिखाओ, हाथ उठा के दिखाओ।
तो बाबा कह रहे हैं कि ये आपको काम करना है कि अपनी पवित्रता को कैसे हम रखें, हमारी ड्यूटी क्या है, हमको क्या बनना है, हमको क्या करना है, पर हमारी पवित्रता भी हमको कायम रखनी है। और तो मर्यादाएं जो होती हैं वो ऐसे नहीं कि हमको कोई रोक टोक है, नहीं, मर्यादा से हम ऊंचे उठते हैं, मर्यादा से हम साधारणता से ऊंचे हो जाते हैं। जब मैं दादियों को देखती हूँ, क्योंकि दादियां बहुत श्रीमत की पालना करती थी, मर्यादा में चलती थी, सब कुछ यथार्थ रीति से करती थी, तो उनके अंदर जो रॉयल्टी थी, तो कैसे थे वो, दाता के रूप में थे ना, तो हम उनकी संपूर्णता की स्थिति को समझते थे। तो जब हम दादी की तरफ देखते थे तो दादी सबको इतना प्यार देती थी, इतना प्यार सबके प्रति। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि अंदर में हर कोई, हमारे में से हर कोई ये महसूस करते हैं ना कि हमको क्या चाहिए। तो मैं नहीं समझती कि हाँ, अभी तो हमने वो स्थिति को पास कर लिया जब हमें कोई भी संकल्प और आए जिससे देह भान के या लालच के या मोह के ऐसे संकल्प हमको नहीं आते ना, तो इसलिए तो हम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। और असल में हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए अब इस समय पर, हम वो अनुभव कर सकते हैं, वो स्थिति को अभी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि साधारणता से हम परे जा रहे हैं ना, हद से परे जा रहे हैं, साधारणता से परे जा रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ये आपका मौका है, जब आप ये चीज के अधिकारी बनो, अपने ऊंची स्थिति के अधिकारी बनो। तो मैं कई बार दिन में समझती हूँ कि अरे कितना अच्छा ये सामने ही है, बस हमको वो प्राप्ति करना है, जैसे सामने ही है। तो जो मर्यादाएं होती हैं वो जैसे कि अपनी एक पर्सनालिटी बनाना, रॉयल्टी की पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व में रॉयल्टी हो। कई बार होता है ना कि मर्यादा में जैसे बाबा हमारी मदद कर रहे हैं कि हम कहीं फंसे नहीं, किसी कर्मों के हिसाब किताब में फंसे नहीं। क्योंकि फिर जब आप नियमों को पालना करते हैं, नियमों की, तो आप किसी भी चीज में फंसे हुए नहीं हैं। तो अभी वर्तमान समय में मैं समझती हूँ ये तो मर्यादाओं की बहुत लंबी लिस्ट है ना, जो हम सब पालना भी करते हैं। और मैंने कहा ना जैसे कि वो कोई हमारे लिए रोक टोक के लिए नहीं है, वो हमारी पर्सनालिटी को रॉयल बनाने के लिए सब मर्यादाएं हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की श्रीमत को समझते थे, वो हमको चाहते थे कि हम ऐसा बने, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक मर्यादाएं बनाई। तो कुछ लोग कहते हैं ना किसने बनाई ये सब मर्यादाएं, किसने बोला, तो शिव बाबा की श्रीमत के आधार पर ब्रह्मा बाबा ने बनाए, ब्रह्मा बाबा ने बनाई और सब ने जो भी उस समय थे उन्होंने बनाई। तो जैसे कि हम जानते हैं ना, इस हद तक कि बाबा धन के लिए भी, बाबा कहते हैं ना बाबा की भंडारी है। तो कुछ है जो कहते हैं लेकिन हम हाथ में देना चाहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ नहीं, हम टच नहीं करते, हम इस भंडारी में डाल दो आप। तो इसका अर्थ ये है कि सब कुछ पहले बाबा के पास जाए, सब कुछ बाबा के पास जाए, पहले वो बाबा का है, जो दे वो बाबा को दे। जो भी आप यहाँ कर रहे हो पूरा दिन, किसके लिए कर रहे हो आप ये सब, बाबा के प्यार के में करते हो ना ये सब। तो मर्यादा माना कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो एक बाबा के लिए।
और आप जब ये करोगे ना, ये शक्ति, तो जो आपको फिर उससे जो शक्ति मिलेगी, बाबा के प्यार में सेवा करने से जो शक्ति मिलेगी, तो आपको क्या होगा, आप बाबा को जैसे आवाहन कर रहे हो। तो जब हम कहते हैं बाबा शब्द, तो हम जैसे उस सर्वशक्तिवान का आवाहन करते हैं, तो हर चीज जैसे होती जाएगी, अपने आप होती जाएगी। तो मेरे लिए मर्यादा है एक का बनना, एक का होना, एक के बारे में सोचना, एक की सेवा करना। कुछ भी, जो भी आप सेवा कर रहे हो, कर्म योग कर रहे हो, रूहानी रूप में कुछ भी कर रहे हो, जो भी सेवा कर रहे हो, आप सदा याद रखो कि मैं भगवान की सेवा में हूँ, ईश्वरीय सेवा में हूँ। तो ब्रह्मा बाबा जैसे उदाहरण देते थे ना, सिर्फ परमात्मा की सेवा में, ईश्वरीय सेवा में। तो बच्चे के रूप में मास्टर बनकर, तो मुझे तो बहुत बहुत नशा रहता है, भगवान का बच्चा हूं मैं ऐसे। तो वो जो रॉयल्टी है, परमात्मा का बच्चा होने की रॉयल्टी, वो महसूस होती है। और उसके बाद बाबा ये कहते हैं कि आप लोग सब मास्टर्स भी हो, हर कोई, हम में से हर कोई मास्टर है। तो जब बाबा कहते हैं हाईएस्ट और होलीएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे और पवित्र, तो एक बार बाबा जैसे मुरली सुना रहे थे, तो एक नया भाई था मधुबन में, और उसको बहुत अच्छा लगा, और उसने कहा कि जब परमात्मा को इस दुनिया में आना होता है, तो वो सिर्फ आता है उस समय पर जब वो सबसे ऊंचा समय हो, कि जब वो देखता है कि हम सब बन सकते हैं हाईएस्ट और होलीएस्ट। तो वो हम में से किसी को भी अपवित्र नहीं देख रहा है, वो हमको देख रहा है जो हम थे उस रूप में देख रहा है। तो उस भाई ने जैसे कहा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो परमात्मा ऐसे नहीं देख के आता कि, तो वो हमारी वो उस स्मृति के जगाता है कि जब हम हाईएस्ट और होलीएस्ट हम बन सकते हैं, उस समय परमात्मा आता है। तो क्यों मैं इसको बता रही हूँ, क्योंकि हम में से हर एक को ये महसूस करना चाहिए, और जब हम इसको महसूस करेंगे, तो फिर वो हमारे लिए बहुत नेचुरल हो जाएगा, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म। मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, तो पुरुषोत्तम का मतलब होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष है ना, सबसे उत्तम पुरुष, ऊंचे। तो इस वीकेंड पर और कल जो भी हम कह रहे हैं, बस अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखना, मैं कौन हूं, मैं होलीएस्ट हूँ, हाईएस्ट हूँ, उत्तम, पवित्र, है ना। आप सब ये करना चाहते हो ना, तो हम मर्यादाओं में ये नहीं करना चाहते कि मर्यादाएं खाने की, मर्यादा इसकी नहीं, मेरी स्मृति क्या होनी चाहिए, जिससे कि मैं इसको स्वतः ही स्वाभाविक रूप में कर पाऊं, कि मैं होलीएस्ट और हाईएस्ट हूँ। Om Shanti. Welcome to Vyakti Journey. ओम शांति। अब आपका व्यक्ति यात्रा में स्वागत है। पूर्वजों की शेयरिंग और तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला
न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ये बाबा कौन हैं, कैसे उनके तन में आते हैं, मैं ये देखने के लिए नहीं आया, उनसे मिलने के लिए आया। यहाँ आने से पहले मुझे ऐसे लगता था जैसे चूहा किसी चूहेदानी में फंस जाए, रैट ट्रैप में, और निकल ना पाए अपने आप। इस दुनिया में मैं पता नहीं कैसे फंस गया इस चक्रव्यूह में। अब इससे निकलूं कैसे, तरीका आता नहीं है। फंस गया, ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मुझे लगा ये बात क्या है। बहुत एक तड़प रहा था और रोता था और कहता था, हे प्रभु, हे भगवान। उन दिनों तो यही कहते थे ना हम, प्रभु, भगवान इत्यादि। आप मुझे निकालो। चूहेदानी से चूहा खुद नहीं निकलता है, उसको कोई निकालने वाला होता है। मुझे निकालो इससे, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं नहीं पहचानता आपको, लेकिन आप तो जानते हो कि मैं आपको याद कर रहा हूँ, आपकी वजह से तड़प रहा हूँ। आप निकालो, आप मेरे पिता हो, फिर निकालते क्यों नहीं? ऐसे मेरे मन में विचार चलते रहते थे कि मैं आ गया। लेकिन जब आया तो उन दिनों में ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय था, ये भरतपुर कोठी में था। अभी वहाँ होटल बना हुआ है, उस जगह पर वो था। पहले पहले मैं वहाँ गया। मैंने क्या देखा कि जिसको मैंने कल्प वृक्ष में देखा था, ब्रह्मा बाबा को, तो जो भरतपुर कोठी से नीचे सड़क तक एक सड़क आती थी, क्योंकि ये कोठी बहुत ऊंची थी, उससे सड़क तक आने का काफी बड़ा रास्ता था। वो रास्ता ठीक नहीं था, उसमें पत्थर ही पत्थर थे और लूज पत्थर थे। कोई व्यक्ति वहां पांव रखे लुढ़क जाएगा, पत्थर के साथ खुद भी लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचेगा। पहुंच तो जाएगा सड़क पर, लेकिन पहुंचेगा उस लुढ़कता हुआ उस पत्थर पर। तो बाबा ने निक्कर पहनी हुई और बाबा के साथ कुछ भाई निक्कर पहनी हुई और उस सड़क को ठीक कर रहे। जिसको मैंने कल्प वृक्ष में देखा था बैठे हुए, पालती मारकर योग लगाते हुए, आज उनको निक्कर में देखा जो सड़क बना रहे थे। कितनी उम्र होगी बाबा की? कम से कम 75 साल तो होगी उस टाइम। ये 1952 की बात है। तो उस समय उस सड़क को बना रहे थे। वो कोमल हाथ, बच्चे आए उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई बच्चा गिर ना जाए, किसी के पाँव में मोच ना आ जाए, कैसा ख्याल करता है। और वो खुद पत्थर उठा उठा के ठीक कर रहा है। मैं खड़ा हो गया, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं गाड़ी से आया था, चेहरा मेरा मिट्टी मिट्टी से भरा हुआ था, सिर भी और चेहरा भी। उन दिनों में ये कोई एसी वैसी नहीं होती थी, रिजर्वेशन भी नहीं होती थी। मिट्टी से लथपथ था और सोचा कि जाके नहाऊं धोऊं फिर आऊं। एक तरफ ये हुआ कि बाबा ये कार्य कर रहा है और मैं चला जाऊं, ये ठीक नहीं है, ये तो हमाकत है। तो क्या करूं? मैंने सोचा कि मैं भी इसमें लग जाऊं, बाकी बात बाद में रही। बाबा ने मुझे कहा, बच्चे जाओ स्नान वगैरह करो, तैयार हो, फिर मिलेंगे। भेज दिया मुझे। अब पहली पहली आज्ञा थी बाबा की, मैं उस आज्ञा को टालूं? मैं तो धर्म संकट में फंस गया। अगर उनकी आज्ञा को टालता हूं तो भी मैं दोषी हूं,
और अगर मैं उनको कार्य करता हुआ देखकर चला जाता हूँ फिर भी दोषी हूँ, क्या करूँ? लेकिन चूंकि उन्होंने मुखारबिंद से कहा तुम जाओ तैयार हो, तो मैंने उसको मेरा फायदा भी उसी में था, शायद इसलिए मान गया। तो मैं चला गया, वहां चला गया। तो ये एक पहली महानता मैंने देखी कि और कई आश्रमों में मैं गया, कई संतों महात्माओं से मिला, कई जगह पर आदेश उपदेश सुने, लेकिन ये इस आयु में भी पत्थर उठा उठा के ठीक कर रहा है। ये है महानता। और गीता में है कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ और आके कर्म करता हूँ, क्योंकि कर्म करके अगर मैं ना दिखाऊं कि ठीक कर्म क्या है तो लोग कैसे सीखेंगे? तो मुझे कर्म करके दिखाना पड़ता है कि कर्म कैसे योग युक्त होकर करने चाहिए। मैंने कहा ये है भगवान के आने का कारण, जो लिखा हुआ है उसमें। आज मैं उस बात को प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, मुस्कुराते हुए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति सोचे अरे क्या, मैं एक इतना बड़ा जवाहरी था, मेरे पास कारें बसें नौकर चाकर सब थे, महलमाड़ी थी, और आज ये हालत है कि मैं खुद पत्थर उठा रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस काम को करे, मुझे करने पड़ जा रहा है जी। हम लोगों में से बहुतों को ऐसा होता है, जब कोई ऐसा काम करना पड़ जाता है जो हम समझते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए, कोई और होना चाहिए, हम कहते हैं ये क्या मुसीबत है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं करता है, मुझे करना पड़ता है। खुशी से बाबा कर रहे हैं। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तेरे पत्रों की मीठी याद है जो, तेरे पत्रों की मीठी याद है जो तड़पाती है दिल को, तड़पाती है दिल Now we will get our homework. तो अभी हम अपना होमवर्क लेंगे और फिर ड्रिल करेंगे और फिर हम अपना शुक्रिया बाबा को करेंगे। तो हमारे पास एक बहुत विशेष प्रोग्राम है, तो मैं चाहूंगी हमारी प्यारी तानिया बहन आए और हमको होमवर्क दें। ओम शांति, सबका स्वागत है और सबको हैप्पी थैंक्सगिविंग। तो हमारा 1 महीने पहले हो जाता है थैंक्सगिविंग कनाडा में, तो हमारा तो डबल हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब जो पीस विलेज में हो रहा है, मुझे इसे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं भी वहां पर होती। तो सबको मेरी शुभकामनाएं। तो मैं महसूस कर रही थी कि आज कुछ नई समझ आई मुझे बात, जैसे मर्यादा के रूप में, और ये मोहिनी दीदी जैसे हमको चाहते हैं कि हम सब आगे बढ़ें, हम अपने आप को देखें और अपना संबंध भी बाबा के साथ और क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा सब कुछ हमारे फायदे के लिए कहते हैं। तो जैसे
कई बार होता है ना कि हम मर्यादा में चलते चलते कई इच्छाएं आ जाती हैं, हम उनकी तरफ खिंच जाते हैं, आकर्षण होता है। लेकिन तो मुझे मेरे स्वमान में कैसे रहना है, और ये भी मेरा भाग्य है। और मुझे याद है कि कैसे मुझे ये महसूस ना हुई जब मैं ब्राह्मण बनी थी और इस रास्ते पर चली थी ज्ञान में। तो मुझे बहुत भाग्य लगता है अपना है कि मैं अ, ये मर्यादाएं मेरे जीवन में है। तो इससे मेरा दिल एकदम भर जाता है जब मैं सोचती हूँ कि कितनी सुंदर मर्यादाएं हैं हमारे जीवन में, कि मैं कौन हूँ, मेरा रोल क्या है, और कैसे मैं अधिकारी बन सकती हूँ। ये मेरी इतनी श्रेष्ठ लगता है मुझे अपने आप के बारे में ये सोचकर। तो ये भी एक सम्मान है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। ये कोई ऐसे नहीं कि कोई ऐसी कोई चीज है जो मुझे करना पड़ता है, नहीं। मुझे बहुत मर्यादाओं को पालन करना मुझे मेरे भाग्य की निशानी लगती है, कि वाह, कि जो जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कैसा जीवन जीती हूँ, तो मैं उनको बताती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है बताने को, और उनको भी इतना महसूस होता है और बहुत आकर्षण होता है। कई समझते हैं कि हाँ, तो मुझे याद है कई लोग सुनते तो हैं, और जब हमारी मर्यादाओं को सुनते हैं, हमारे नियमों को सुनते हैं, तो उनके मन में हमारे लिए बहुत सम्मान की भावना आती है, बहुत सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो कल का जो हमारा होमवर्क है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे हमें उसको पहचानना है कि कितना हम अपने मर्यादाओं से हम कैसे अपनी रॉयल्टी को पाते हैं, कैसे हमको ये महसूसता आती है रॉयल जीवन जीने की, मर्यादाओं की पालना के कारण, हमारी इस श्रेष्ठ स्थिति के कारण। तो ये जैसे बहुत मूल्यवान चीज है हमारे जीवन में, और मेरा दिल तो जैसे हमेशा इसको ढूंढता रहता है। और मुझे चलो हम इसका अनुभव अभी करेंगे, क्योंकि ये मर्यादाएं हमारी रॉयल्टी है और ये हमारा भविष्य की स्थिति भी है। तो अभी अ, हम ड्रिल करेंगे कल के होमवर्क के बारे में, जिससे कि हम ये मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने। तो बाबा जिसमें हमारा बहुत बहुत फायदा है। तो चलो हम कल का होमवर्क देखते हैं। And so, divine sanskar, divine world, one दैवी संस्कार, दैवी संसार। तो मर्यादा पुरुषोत्तम especially beloved child means one who follows the highest code of conduct. Those who are the most elevated beings. तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम, उसका संकल्प भी विपरीत नहीं चल सकता। So those who are most, sorry, I misread that. Let me try this again. तो धन्यवाद कह रहे हैं, मैंने वो एक लाइन मिस किया। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका संकल्प भी विपरीत नहीं चल सकता, मर्यादाओं के विपरीत नहीं चल सकता। जब आप लोगों की चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं, तो आप लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना। One who follows the highest maryadas. मर्यादा पुरुषोत्तम। An especially beloved child means मुरब्बी बच्चा the elevated माना code of जो conduct. मर्यादा पुरुषोत्तम हो।
बाबा का मुरब्बी बच्चा वो है जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। Those who are the most elevated beings, who follow the most elevated code of conduct, जो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका एक संकल्प भी मर्यादा के विपरीत नहीं चल सकता। since your activity is considered to be the code of conduct or godly disciplines, क्योंकि आपके सब चलन और चलन मर्यादाओं व ईश्वरीय नियम पर हैं, तो आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना। जब आपका हर चलन मर्यादा के अनुसार है, ईश्वरीय नियम के अनुसार है, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना। मर्यादा पुरुषोत्तम, मुरब्बी बच्चा अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम। जो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उसका संकल्प भी विपरीत नहीं चल सकता। जब आप लोगों की चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं, तो आप लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना। Om Shanti.